अब घिन आती है कि ये करना क्या चाहते हैं। जब मोदी जी ने ये कहा कि हम सीट बढ़ा देंगे, पुरानी सीट आपकी अफेक्टेड नहीं होगी, फिर भी वो नहीं चाहता कि हमें अधिकार मिले, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और राहुल गांधी जब तक कांग्रेस खत्म नहीं हो जाती, महिलाएं उन्हें शाप देंगी। गांधी ने कभी नहीं सोचा कि हम सब उनकी बहनें हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बहन के लिए सोचा, और जो कि नारी का पूरी तरीके से अपमान किया है उन्होंने। अगर वो हमें अपनी बहन समझता तो आज वो उस बिल में हमें सपोर्ट करता, हमारा बिल पास होता, हम भी संसद में अपनी भागीदारी निभाते। लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि उसकी बहन के अलावा कोई राजनीति में आए, वो महिलाओं को आगे आना ही नहीं देना चाहते हैं। ये राहुल गांधी मानसिकता कितनी नीचे गिरी हुई है। मैं सभी बहनों से आह्वान करती हूँ, छोटे बड़े चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इन पार्टियों का बहिष्कार करना। सम्मान दिलाने के लिए समाज में और पुरुषों के साथ बराबर में काम करने के लिए हम महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमें शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अपनी सुरक्षा का अधिकार हमें खुद लेना है। बिल पास हो पाएगा क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल पास होगा। जब तक बिल पास नहीं होगा हम ऐसे ही महिलाएं सब मिलकर आक्रोश करते रहेंगे, उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। इसलिए खारिज किया वो मोदी जी को पसंद नहीं करते, उनके तो मां को भी गाली देते रहते हैं, योगी जी की मां को गाली देते रहते हैं। तो नारी से तो बात करने की वही नहीं, अकल नहीं है, तो वो कैसे का नेतृत्व अच्छा लगता है। वो ये नहीं चाहते कि आम जनता से कोई महिला नेतृत्व करे, वो विधानसभा में जाए, संसद में जाए। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका नेतृत्व उन्हें अच्छा लगता है। जब अब आम जनता की बारी है, जब हम सेवा करना चाहते हैं, हम सारी महिलाएं वो महिलाएं जो देश की सेवा करना चाहती हैं। देश की सेवा एक पुलिस में शामिल होके या सेना में शामिल होके नहीं की जा सकती, वो एक तरीका राजनीति भी है। जब हम राजनीति में शामिल होंगे तो हम नीति निर्माण में काम कर पाएंगे, हम देश को सुधार पाएंगे, देश का विकास कर पाएंगे। तो ये सब चीजें उनको सूट नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। जब बीजेपी ने ये बिल संसद में पेश किया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, मतलब कि आप संसद में बैठ पाएंगी, आप एक नेता पद पे चुनी जाएंगी, इसके बाद विपक्ष क्या चाहता है कि महिला हमेशा पीछे ही रहे, ये देश हमेशा पुरुष प्रधान देश रहे? बिल्कुल, वो पुरुष प्रधान राजनीति ही चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कोई भी महिला इस तरीके का आरक्षण ना प्राप्त कर सके, ताकि उनका जो परिवारवाद है वो आगे चलता रहे। जब कोई महिला आम जनता से होगी ही नहीं तो उनका परिवारवाद को आगे बढ़ावा मिलता रहेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको ये इस तरीके का रिजर्वेशन ना मिले, और ना ही वो विधानसभा में बैठ पाए और ना ही संसद में बैठ पाए। जब तक एक महिला खुद रणनीति में शामिल नहीं होगी तो वो अहम मुद्दे जो होते हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, वो किस तरीके से अपने संसद में रख पाएगी। उन्होंने हमेशा अपने महिलाओं के पक्ष में काम किया है, और महिलाओं के लिए उन्होंने 33% उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ने बहुत गलत किया कि हमें वोट नहीं मिले। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी जो है लोकतंत्र पर वार कर रही थी, विपक्ष ने बचा लिया लोकतंत्र को। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा झूठ बोलता है वो राहुल गांधी। उसको खुद तो संसद में बोलने की अकल नहीं है, वो क्या बात करेगा संसद में? इतने सम्मानित नेता हैं, हमारे गाय का सम्मानित नेता है। वो तो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, अपनी भूमिका निभाए। कुपोषित बच्चे 1 में से 10 बच्चे कुपोषित बताते हैं, तो उनको क्या समझ है? लेकिन इस देश में विपक्ष का भी तो कुछ दायित्व है, विपक्ष ने भी तो कुछ सोच समझकर इस बिल को खारिज किया होगा। मेरा बहनों से अनुरोध है, थोड़ा सा पीछे जाए। हमारे इसलिए खारिज किया वो मोदी जी को पसंद नहीं करते, उनके तो मां को भी गाली देते रहते हैं, योगी जी की मां को गाली देते रहते हैं। तो नारी से तो बात करने की वही नहीं, अकल नहीं है, तो वो कैसे नारी को आगे? क्या कहेंगे कि कांग्रेस जो है महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, नहीं बढ़ने चाहती। वो हमेशा मोदी जी का विरोध जो भी वो लेकर आते हैं, कोई भी। लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा कहती रहती है कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे लेकर आए हैं। उनकी कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम संख्या में महिलाएं आई है, और आप सभी महिलाओं के हाथ में आप देख पा रहे होंगे कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, नारी शक्ति ने मांगा अधिकार, कांग्रेस ने ठगा हर बार, इस तरीके के नारे आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और काले झंडे आप देखिए, यहाँ पर सभी महिलाओं के हाथ में काले झंडे भी हैं, सभी महिलाओं के हाथ में काले झंडे हैं। कांग्रेस ने गलत किया कि सही किया? कांग्रेस ने बहुत गलत किया। हमें अधिकार चाहिए, नारी को हमेशा जब भी अधिकार की बात है कांग्रेस हमारा अपमान करती है। देखिए ये वीडियो अगर राहुल गांधी
गांधी देख रहे होंगे, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भैया नारियों के साथ इस देश में गलत हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गलत हुआ। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए, नागरिका में अधिकार जो हमें हमेशा बिल पास हुआ है, हमारा देना चाहिए अधिकार हमेशा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो प्रदर्शन कर रही थी, नारियों को उनका अधिकार मिला जाए, उनको आरक्षण मिला जाए, फिर ये संसद में बिल क्यों खारिज कर? वो अपनी बहन के लिए कर रहे थे कि प्रियंका को अधिकार मिले, उसकी दादी को, उसकी माँ को अधिकार मिले और भारतीय किसी नारी को अधिकार ना मिले। कांग्रेस की ये चाल होती है, वो परिवारवाद को, वो प्रियंका के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी फैमिली के लिए कर रहे थे और किसी के लिए। लेकिन आम बताइए, क्यों राहुल गांधी की बहन केवल प्रियंका गांधी है, आप सब उनकी माँ बहनें नहीं? वो उनकी गलत सोचती है, हम सब उनकी बहनें हैं। ये चीज राहुल गांधी ने कभी नहीं सोचा कि हम सब उनकी बहनें हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बहन के लिए सोचा, और जो कि नारी का पूरी तरीके से अपमान किया है उन्होंने। अगर वो हमें अपनी बहन समझता तो आज वो उस बिल में हमें सपोर्ट करता, हमारा बिल पास होता, हम भी संसद में अपनी भागीदारी निभाते। लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि उसकी बहन के अलावा कोई राजनीति में आए, वो महिलाओं को आगे आना ही नहीं देना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की अपनी पॉलिसी है, क्योंकि जो महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं कि महिलाएं जो हमारी, अगर महिलाएं एजुकेटेड हो जाएंगी, वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी, तो उनको दिक्कत होगी। वो नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी घर की बहुएं आगे निकले, बढ़े, कुछ आगे कामयाब हो। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो सिर्फ अपनी बहन के लिए सोचा उन्होंने, और बाकी सबके लिए उन्होंने नहीं सोचा। देखिए मैम आराम से, कैमरा मत चलेगा। देखिए आज के समय सभी पार्टियां जो है महिलाओं के बारे में बात करती है, महिलाओं को जो है पैसे बांटने की भी बात करती है। तो अभी के समय आपको कौन सी पार्टी लगती है कि जो कि आपके लिए कार्य करेगी? सर देखिए, अभी तो जो हमारी पार्टी है वो तो बीजेपी पार्टी हमारी कर रही है, ठीक है, जो हमारी महिलाओं के लिए सोच रही है। बाकी और पार्टी जो भी है वो सिर्फ अपने हित और अपने लिए सोच रही है। वो ये नहीं चाहते कि हम अच्छे बढ़े, सब करते कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बाकी मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ एक ढकोसला है, ये एक मतलब मजाक बना के रख दिया उन्होंने। दीदी क्या कहना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए? उसने तो आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। जब भी किया बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। बाहर से आए वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बस वो फालतू की रोटियां सेक सकते हैं। 70 सालों से कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है, कभी कुछ नहीं दिया महिलाओं को? नहीं, कुछ नहीं किया, अपना ही घर भरा उन्होंने। राजनीति का तो उनके जाने के बाद हमें पता लगा राजनीति क्या होती है। जब वो कांग्रेस नहीं रही ना, तब हमें उसके बाद पता लगा राजनीति क्या होती है। उनके समय में तो हमें राजनीति का पता ही नहीं था। हाँ जी मैडम, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप ये देख लो, हमारा विरोध, ये कांग्रेस की पहचान है नारी शक्ति का अपमान, ठीक है, और ये इसके अंतर्गत ही हम देख रहे हैं कि सारा जो हो रहा है, सारा तमाशा हो ही जा रहा है। और कल जो कांग्रेस ने किया है, उससे हमें कांग्रेस से पहले तो आक्रोश था, अब घिन आती है कि ये करना क्या चाहते हैं। जब मोदी जी ने ये कहा कि हम सीट बढ़ा देंगे, पुरानी सीट आपकी अफेक्टेड नहीं होगी, फिर भी वो नहीं चाहता कि हमें अधिकार मिले, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और राहुल गांधी, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं हो जाती, महिलाएं उन्हें श्राप देंगी। अच्छा, राहुल गांधी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो सुधर जाएं, और हमारे अगले सत्र में अगर लाते हैं मोदी जी इस बिल को, तो इसको पास करने में मदद करें, नहीं तो बहुत बुरा होगा। महिलाएं उन्हें वोट नहीं करेंगी। महिलाएं उन्हें वोट करेगी। मैम आप इधर आ जी। हाँ, महिलाएं बड़ी नाराज दिख रही हैं कांग्रेस से और राहुल गांधी से, क्या बात? जी, कांग्रेस की सरकार हमने इससे पहले, आज से 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमने उनको देख लिया है, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये सराहनीय कदम उठाया गया है। हम महिलाओं के बारे में सोचा गया है कि हमें क्या करना है, हमें मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे देश की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत ही मुझे गर्व है। और हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हम ऐसे ही आक्रोश करते रहेंगे। नारियों का अधिकार नारियों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और ये कांग्रेस विरोधी पार्टी, जो नारी विरोधी पार्टी, देश की आधी आबादी की विरोधी पार्टी, गठबंधन, ईडी, सपा, इन लोगों ने जो इनका बहिष्कार किया, मतलब बिल का बहिष्कार किया है ना, बिल नहीं किया, बिल को पास नहीं होने दिया, आधी आबादी उन्हें जवाब देगी। राहुल गांधी को माता कहने में ही शर्म आती है, तो वो माता शक्ति का सम्मान कैसे करेगा? वो इटली से आया है, उसे पता ही नहीं माता किसको कहते हैं, माताओं को सम्मान कैसे देगा? वो तो अपने आप को भारतीय बताते हैं। भारतीय बताता है, तो माताओं को सम्मान कहाँ किया, नारियों का सम्मान कहाँ किया? तो इसलिए राहुल गांधी क्या, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां, एक मोदी जी ऐसे हैं जो माता बहनों को लिए सोचते हैं। उन्होंने सोचा पंचायत से संसद तक बहनों को जाना है, लेकिन उसमें भी इन लोगों को रास नहीं आया कि महिलाएं आगे ना आ जाएं, बराबर में खड़ी ना हो जाएं। कितनी सोच गंदी है, मानसिकता कितनी नीचे गिरी हुई है। मैं सभी बहनों से आह्वान करती हूँ,
छोटे बड़े चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इन पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। राहुल गांधी का तो बिल्कुल पप्पू है ना, पप्पू ही रहेगा वो। ऐसा ना कहे, विपक्ष के बड़े नेता हैं। विपक्षी नेता उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है ना, नारी शक्ति का अपमान किया है ना। अगर नारी शक्ति अपने पास दुर्गा है, वो काली है, वो अपना रूप दिखाएगी तो ये अपना भी विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए यहाँ माताएं बहनें आई हैं, सभी लोग आई हैं, भरपूर प्रदर्शन कर रही हैं भैया कि राहुल गांधी ने गलत किया। बिना भी गलत किया क्या? राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी गलती है यही किया कि हम महिलाओं के आरक्षण को उन्होंने छीना। हम महिलाओं का जो आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को जो आगे बढ़ावा समाज में मिलना चाहिए, उन्होंने छीना। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी जी ने ये कदम उठाया है। हम महिलाएं खुद अपना काम, अपना निर्णय ले सके, हम सबका नेतृत्व कर सके हैं। हमें नियम बनाने का अधिकार मिलता है। अगर हमें 33% का आरक्षण मिलता है तो मोदी जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है हम महिलाओं के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए समाज में, और पुरुषों के साथ बराबर में काम करने के लिए। हम महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमें शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अपनी सुरक्षा का अधिकार हमें खुद लेना है। बिल पास हो पाएगा क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल पास होगा। जब तक बिल पास नहीं होगा हम ऐसे ही महिलाएं सब मिलकर आक्रोश करते रहेंगे, उनके खिलाफ खड़े रहेंगे हमेशा। पक्ष में जो मोदी जी कर रहे थे उसके लिए बहुत उन्होंने कांग्रेस ने गलत किया, बस यही क्या पास नहीं होने दिया, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। नारी के विरोध में हैं। राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी तो महिलाओं के हक की बात करते हैं। क्या हक की बात करते हैं वो? उन्होंने ये बिल पास तो होने नहीं दिया। फिर जब हक की बात करते हैं तो पास क्यों नहीं होने दिया ये बिल? ये तो गलत बात हुई ना फिर। तो यहाँ पर एक क्या संदेश देने आई आप सभी महिलाएं? हम ये संदेश देने आए हैं कि भाई यहाँ पे नारी का वो बिल पास होना चाहिए, जो नारी के लिए बिल आया है वो पास होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रही है? राहुल गांधी महिलाओं का हक मार रहे हैं? मार रहे हैं, हाँ। राहुल गांधी हक मार रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कर रही है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उनको तो यही लगता है कि लोकतंत्र